हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश सान, टीम सीएलसी से। तो बच्चों, कल लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जितने भी स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन थे मोल कंसेप्ट के, वो कल डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 51 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम मेथेन। तो 16 ग्राम मेथेन के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपन उसका मोलर मास। तो मेथेन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। तो मोल कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ एवोगाड्रो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, मोल इनटू Na। इसमें Na क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इट मीन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इट इज क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो। द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 3 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड यानी Na4FeCN6, सोडियम फेरोसाइनाइड। यानी सोडियम के कितने एटम, इसमें 4 एटम है। मोल आपको 3 दे रखे, तो मोल गिवन कितने, 3। तो सोडियम के कितने मोल हो जाएंगे, तो सोडियम के मोल कितने आ जाएंगे, 12 है। तो एटम तो इसके अंदर कितने हो गए, सोडियम के एटम हो गए 4। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो मोल तो कितना हो गया 3 इंटू एवोगाड्रो वैल्यू इंटू नंबर ऑफ एटम कितने 4। तो 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 है, Na। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम हो जाएंगे। तो 52 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, इन विच केस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व। यानी 4 ऑप्शन दे रखे, हर एक में आप एटम्स कैलकुलेट करोगे और उसमें देखोगे किसमें मैक्सिमम है। तो पहला 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला क्या है, 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मैंने बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल्स ग्राम एटम एज ए आप क्या करो, मोल काउंट कर लो। यानी 2.5 मोल नाइट्रोजन का दे रखा है, तो इसके अंदर एटम कितने होंगे, एटम के लिए आप क्या करोगे, मोल, इसको क्या अज्यूम करोगे आप, मोल। तो मोल कितना दे रखा है, 2.5 इंटू Na इंटू एटम कितना दे रखा है, नाइट्रोजन का 2, तो ये 5 Na आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 5 Na। सेकंड में 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन दे रखे, एज ए मोल काउंट कर लो। तो 5, तो इसमें एटम कितने होंगे, 5 इंटू Na इंटू 1, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 5 Na हो गए। थर्ड है 3.01 इंटू 10 की पावर 24 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके अंदर आप मोल काउंट कर लो, तो मोल कितने आ जाएंगे, 3.01 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये लगभग 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी 5 आ गए। एटम आप कैसे निकालोगे, 5 इंटू Na इंटू 1, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे, 5 Na आ जाएंगे। फोर्थ है 82 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन।
तो इसमें मोल निकालो 82 ग्राम डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मोलिकुलर वेट कितना होता है 28। तो इसके अंदर देखो मोल अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे 2.9 के अराउंड हो जाएंगे। तो एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.9 इंटू Na इंटू 2। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स किसमें मैक्सिमम है तो 53 में नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे 5.8 Na हो जाएंगे। तो देखो इनमें कंपेयर करो किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 53 का कौन सा ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में आप क्या दे रखे है दो फ्लास्क दे रखे है, एक को ए एज्यूम किया है दूसरे को बी एज्यूम किया है। ए के 2 ग्राम है बी के भी 2 ग्राम है। ठीक है, एक में हाइड्रोजन गैस है दूसरे में नाइट्रोजन गैस है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 54। दो फ्लास्क है, ये ए और ये फ्लास्क है बी। इसमें 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन और इसमें क्या है 2 ग्राम नाइट्रोजन जो बी फ्लास्क है। तो फ्लास्क ए एंड फ्लास्क बी of equal size contain 2 gram of hydrogen gas and 2 gram of nitrogen gas respectively at the same temperature. The number of molecules in flask A, यानी कि A और B फ्लास्क में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो। तो मोलिक्यूल्स कैसे निकालोगे आप मोल निकालो सबसे पहले। तो मोल इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन H2 का मोलर मास कितना होगा 2, यानी मोल कितना आ गया 1 और इसमें भी मोल कितना आएगा 2 अपॉन 28 1 अपॉन 14। मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे और इस नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 14 इंटू Na। अब देखो ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है। तो फ्लास्क ए है उसके अंदर जो फ्लास्क बी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है हेवीएस्ट अमंग ऑल, यानी सबसे भारी कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 1 मीटर क्यूब को आप किस में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में या ml में। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 ml। ठीक है, वाटर की डेंसिटी मैंने बता रखी है आपको कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। मास कैलकुलेट करना है आपको। वॉल्यूम कितनी देर की है 10 की पावर 6 ml। तो ml से ml कैंसिल आउट हो गया। तो मास कितना हो गया 10 की पावर 6 ग्राम हो गया। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड कर दो इन 10 की पावर 3 किलोग्राम। सेकंड है 5 ग्राम एटम ऑफ सेकंड 10 लीटर ऑफ मरकरी। 10 लीटर ऑफ मरकरी इसकी डेंसिटी आपको गिवन है कितनी 13.6 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी देर की है 13.6 इक्वल टू मास वॉल्यूम कितना देर का 10 लीटर। तो इसका मास कितना आ जाएगा 13136 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.36 किलोग्राम। तो देखो सेकंड की कम है फर्स्ट से। थर्ड है ए नॉर्मल
अडल्ट मैन, तो एक नॉर्मल जिसकी एवरेज जो एज होती है अपन मान लेते हैं कि 50 से 60 के लमसम और उसका वेट लगभग होता है 60 से 70 केजी। तो एक अडल्ट मैन का जो ए नॉर्मल एडल्ट मैन जिसका मास कितना होगा 70 किलोग्राम, इतना ही वेट होता है उसके अंदर। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, देखो यहां पे आप 1 लीटर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1 लीटर वाटर का जो मास है हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे भारी कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखो आप क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ मेथेन। तो 1 मोल मेथेन क्या क्या चीज रखती है, 1 मोल मेथेन कितने मॉलिक्यूल्स रखेगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मेथेन गैस के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड आगे क्या दे रखे है, पहला ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 की पावर -3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, गलत है, 10 की पावर -3। सेकंड है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ग्राम एटम को आप क्या बोल सकते हो, मोल बोल सकते हो। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके अंदर क्या होंगे, मेथेन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना होगा 4 मोल। इट मींस आप क्या बोल सकते हो 4 ग्राम एटम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 56 का सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, CO2 का 1 मोल दे रखे, तो CO2 का 1 मोल का मास कितना होगा 44 ग्राम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एट एनटीपी 22.4 लीटर। एनटीपी का मतलब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो 57 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 58, तो 58 में देखो 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट, यानी कोई एलिमेंट एक्स है उसके 1 एटम का आपको वेट दे रखा है, तो 1 मोल का कितना होगा, क्योंकि अपन एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट लेते हैं वो पर मोल लेते हैं, तो आप 1 मोल का कैलकुलेट कर लो। तो चलो इसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 1.27 पेज नंबर पे है। तो देखो 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स के 1 एटम का जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 6.664 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 ग्राम। तो 1 मोल का क्या होगा, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 मोल से, यानी आवोगाद्रो वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये अराउंड लगभग कितना आ जाएगा 40 ग्राम के अराउंड आ जाएगा।
ये एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास आ गया। अपन जो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास निकालते हैं वो 1 मोल का निकालते हैं। ये एक एटम का दे रखा है तो 1 मोल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको एवोगाड्रो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। तो एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास मेरे पास कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। तो अब इसके मोल निकाल लो आप, तो मोल कितने आएंगे, 40 केजी दे रखा है तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करो, अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना है 40, तो 40 को 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। मोल 1000 आ गए। इट मींस आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सका है, ग्राम एटम पूछ रखे हैं, तो ग्राम एटम भी कितने आएंगे, 1000 आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 150 ml ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर। यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि गिवन क्या क्या चीज है, वॉल्यूम दे रखा है 150 ml, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करो, लीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.150 लीटर। प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना दे रखा है 750 mm ऑफ Hg, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 760 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 atm इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर टेम्परेचर दे रखा है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 293 केल्विन। ये क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने, तो आइडियल गैस इक्वेशन होते पीबी इक्वल टू nRT, तो n इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन RT। तो देखो प्रेशर पुट करो कितना आएगा 750 अपॉन 760 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.150 लीटर, आर की वैल्यू क्या पुट करोगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 293 केल्विन। ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na, यानी आप क्या करोगे Na से मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में जब कैलकुलेट करोगे आप तो 6 इंटू 10 की पावर -3 मोल आएंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करो, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोल पुट कर दी, ये एवोगाड्रो वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर 21 आपका आंसर रहेगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, the volume of 12 gram of hydrogen at 1.5 atm pressure and 273 Kelvin। तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू nRT, क्योंकि एनटीपी की कंडीशन नहीं है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा nRT अपॉन P। तो मोल निकालो, मोल कितने होंगे हाइड्रोजन के, 12 ग्राम हाइड्रोजन है तो 12/2 कितना हो गया 6, तो V बराबर क्या हो गया 6। R की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1.5 atm। तो इसका इसमें कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये कितनी बार होगा 12 टाइम्स, तो लगभग 48 लीटर के लमसम आ जाएगा, 48 ये आ जाएगा 22.4 आएगा ये, तो ये लगभग आएगा 89.6 लीटर के अराउंड आएगा। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 60 की, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दे रखे है, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4Fe CN6, कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स गिवन है आपके पास क्या है
की फॉर FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और जिसके मोल कितने दे रखे हैं 0.5। क्या पूछ रखा है इसके अंदर आपसे, मास ऑफ कार्बन एटम पूछ रखा है। तो कार्बन के कितने एटम यहां पे 6, तो मास कितना हो जाएगा, मोल 0.5, तो कार्बन के मोल कितने होंगे, मोल ऑफ कार्बन हो जाएंगे 0.5 इंटू 6, यानी 3 मोल हो गए कार्बन के, 3 मोल कार्बन के होंगे। तो इसका मास कितना होगा, 1 मोल का कितना होता है, कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 3 मोल का कितना होगा, तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मोल का होता है 12 है, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 36, तो 61 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम प्रेजेंट इन ए 90% प्योर सिल्वर वायर वेट 10 ग्राम, यानी सिल्वर कोई वायर है उसका वेट दे रखा आपको 10 ग्राम, जो 100% प्योर नहीं है, कितना है 90% प्योर है, तो प्योरिटी निकाल लो इसके अंदर 10 ग्राम में, तो प्योर एजी कितना आएगा, 10 ग्राम का आप 90% निकाल लो तो कितना आएगा 9 ग्राम। अब पूछा क्या रखा है, सिल्वर एटम पूछ रखा है, तो मोल आगे सॉरी प्योर सिल्वर आ गया 9 ग्राम, मोल कितने आएंगे 9 अपॉन सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108, तो ये अराउंड कितना आएगा 1/12 है, ये तो आएगा ना, ये मोल आ गए। नंबर ऑफ एजी एटम कितने होंगे, तो मोल आ गए 1/12 है, इंटू आओगाद्रो वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एटम कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 0.5 इंटू 10 की पावर 23। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है क्या, जीरो 0.62 ये आएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट कौन सा है 0.5, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 62 में कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 62। क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी 63, तो 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्या दे रखा है इसके अंदर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 flasks of equal volume are filled with hydrogen and SO2 separately, which property are equal in the number in 2 flask, यानी कि 2 फ्लास्क है, एक में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे में क्या है SO2 गैस है। ठीक है, इक्वल इन दोनों में इक्वल क्या होगा, तो देखो एटम तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसमें एटम कितने 2, इसमें कितने 3, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, x लीटर, इसकी भी वॉल्यूम मैं एज्यूम कर लेता हूं कितनी x लीटर एट एनटीपी पे, तो वॉल्यूम इक्वल है, तो इट मींस वॉल्यूम इक्वल, तो इसका मोल भी इक्वल होगा, मोल इक्वल होगा तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही होगा 63 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, वॉल्यूम एट एनटीपी, एनटीपी पे वॉल्यूम ऑफ ए 0.22 ग्राम ऑफ CO2 इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि किसकी वॉल्यूम 0.22 ग्राम CO2 की इक्वल होगी, तो 0.22 ग्राम CO2,
तो इसकी मोल फाइंड आउट कर लो आप। मोल से आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो इसकी मोल आप कैलकुलेट करोगे तो मोल इक्वल टू क्या होगा, वेट दे रखा है 0.22 अब, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, तो ये कितना आ जाएगा 1/200 आ जाएगा मोल। ठीक है, वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू मोल आगे 1/200 इंटू 22.4। ये आपको ऑप्शन से चेक करनी पड़ेगी चारों ऑप्शन में किस में ये वॉल्यूम आ रही है। तो देखो आप जब चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन में आपने देखा तो मोल कितना आया, वेट देर का 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया बाई 2, तो ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 5/2। यानी जब मोल इक्वल नहीं है तो क्या वॉल्यूम इक्वल आ सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे में चेक करता जाऊंगा तो मैं फोर्थ ऑप्शन को देख लेता हूं, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है 0.085 ग्राम अमोनिया दे रखे है, तो इसके मोल कैलकुलेट कर लो आप, तो 0.085 अपॉन 17, तो कितना आएगा, पॉइंट को उठाओगे तो नीचे आएगा 3 0, ये आएगा 5, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/200 आएगा। तो देखो मोल इक्वल आ गए ना, मोल इक्वल आ गए तो वॉल्यूम भी इक्वल आएगी। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम एट एनटीपी, तो वॉल्यूम एट एनटीपी क्या आएगा, मोल एट 200 1/200 इंटू 22.4, ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप यहां तक पुट कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम अपने पास है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 64 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 में आप चेक करोगे, क्वेश्चन को पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज फिल्ड विथ 100 cc ऑफ आर्गन गैस at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, द नंबर ऑफ एटम ऑफ आर्गन प्रेजेंट इन द बल्ब। तो देखो आर्गन गैस दे रखी है जिसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 100 cc, यानी कि 100 ml दे रखा है। ठीक है, सीसी और ml एक ही चीज है। प्रेशर दे रखा है 1 atm और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 298 केल्विन, आपको रूम टेम्परेचर दे रखे है। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन से मोल कैलकुलेट करो, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी। प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है, इसको लीटर में करोगे तो 100 अपॉन 1000, आर की वैल्यू आप पुट करोगे 0.0821 इंटू 298 केल्विन, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसमें कितनी बार जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 25 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/250, ये मोल आ गया आपके पास। एटम आपको निकालने, तो नंबर ऑफ आर्गन एटम, तो सबसे पहले आप मोल को पुट करो, मोल इनटू एवोगैड्रो वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एटम कितना हो गया 1, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 2.5 इंटू 10 की पावर 21 के इक्वल आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, तो 66 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन ग्राम, यानी कि वेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या आएगा, अब इसमें आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, किस किस ऑप्शन में क्या आ रहा है।
अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन ग्राम। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मोलिकुल्स ऑफ H2, आवोगाद्रो वैल्यू के बराबर मोलिकुल्स दे रखे हैं हाइड्रोजन का। तो पहले में क्या दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको गिवन है। इट मीन्स इसका वेट निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 मोल हो गया ना, 1 मोल ऑफ H2, और 1 मोल H2 का वेट कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 2 ग्राम। सेकंड है 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 28 ग्राम। तो 3 का कितना होगा 3 इंटू 28 यानी 84 ग्राम हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है 0.75 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इसको आप मोल एज्यूम करो तो 0.75 ग्राम ऑफ मोल ऑफ कार्बन। तो 0.75 मोल दे रखी कार्बन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3/4 इंटू 12 यानी कि कितना आ गया 9 ग्राम आ गया। फोर्थ दे रखा है 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP, ये आपको गिवन है। इट मींस मोल कितना आ गया इसके अंदर, मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, NTP की कंडीशन दे रखी है तो वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4, तो 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल टू 1/2 मोल, और इसका वेट कितना आएगा, मोल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे CO2 के मोलिकुलर वेट से, तो ये आएगा 22 ग्राम आएगा। फिफ्थ क्या दे रखा है 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोलिक्यूल्स, तो इसमें मोल निकालो तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 1 अपॉन Na एवोगाद्रो वैल्यू, इसका वेट कितना आ जाएगा 1 अपॉन Na इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो 32 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस का 23, तो इसका तो सबसे कम आएगा, इन फिफ्थ वाले का सबसे कम। तो देखो सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा आएगा सेकंड का, कितना 84 ग्राम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सेकंड का सबसे ज्यादा, उसके बाद में फोर्थ का, उसके बाद में थर्ड का, उसके बाद में फर्स्ट का, और उसके बाद में फिफ्थ का। तो ऑर्डर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर इन वेट का, तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखो 67 क्या है, इफ 10 की पावर 21 molecules removed from 200 milligram of CO2, how many mole will left in this sample, यानी कि 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 में से 10 की पावर 21 molecules CO2 के आप रिमूव करते हो तो कितने मोल रिमेन रहेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सेम से सेम माइनस कर सकते हो, टाइम से टाइम माइनस कर सकते हो, डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस कर सकते हो, लेकिन टाइम में से आप डिस्टेंस माइनस नहीं कर सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो देखो इसको भी मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके मोल कितने आएंगे, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट, तो 200 मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। यहाँ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स अपॉन एवोगाद्रो वैल्यू, तो ये मोल आए मेरे पास इसके, और 200 मिलीग्राम CO2 के मोल आए मेरे पास ये, तो रिमेनिंग मोल कितने होंगे, रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये आएगा अराउंड 2.8 की, तो आएगा 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मोल। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, तो 68 में क्या, द वेट ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 22 मोलिकुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2, यानी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है, उसका वेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले मोल निकालो, मोलिकुल्स दे रखे तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स में आप एवोगाद्रो वैल्यू से डिवाइड करोगे
तो आपके पास क्या आएगा, इसका मोल आ जाएगा, तो 1/60 आ गए मोल। ठीक है, अब वेट निकालना है, तो वेट के लिए आप क्या करोगे, मोल को हाइड्रेट कॉपर सल्फेट के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे और उसका मोलिकुलर वेट होता है 249.68, तो ये अराउंड आ जाएगा 4.159 की, इतना ग्राम आ जाएगा किसका, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का वेट। ठीक है, तो 68 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 69 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 ऑफ CO मोलिकुल्स। तो आपको CO मोलिकुल्स कितने दे रखे हैं, 6.02 इंटू 10⁻24 CO मोलिकुल्स दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन के मोल पूछे, तो आप टोटल मोल निकाल लो, मोल ऑफ CO इक्वल टू क्या आएगा, 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या आएगा, अवोगाद्रो वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, तो 10 मोल आ गए। ये तो CO के हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, इससे हाफ हो जाएंगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 5। मोल का आप क्या बोल सकते हो, ग्राम मोलिकुल्स भी बोल सकते हो, तो ग्राम मोलिकुल्स कितने आएंगे, ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक ही चीज होती है, तो ये कितना देंगे, 5 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 69 में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, में देखो क्या दे रखा है, आपको STP पे डेंसिटी दे रखी है CCl4 की, सॉरी कैलकुलेट करनी है डेंसिटी आपको। STP NTP एक ही चीज है, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखो आप, एट STP पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, और इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 इक्वल टू हो जाएगा 153.8 ग्राम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना है 153.8 और वॉल्यूम कितना होगा 22.4, तो ये अराउंड कितना आएगा 6.84 की, 6.84 ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम पर लीटर दे रखी है, तो इसी में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे देखो, स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर है 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या दे रखा है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al2O3। तो इसको बैलेंस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका 27 ग्राम दे रखा है, तो इसकी मोल निकाल लो, तो मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल। 27 में 27 से डिवाइड करोगे तो एल्यूमिनियम का कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो 2 मोल एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन की कितने मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, 3/2 के, तो 1 के साथ कितना होगा, तो इसका मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 से 3/2, 1 से कितना होगा 3/2 इंटू 1, तो ये 3/4 मोल आ गए किसके, O2 के। और इसका आपसे वेट पूछा है, तो वेट कितना होगा ऑक्सीजन का, 32 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 इंटू 32, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये 24 ग्राम आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा इसको कंबसन करने के लिए, 24 ग्राम। तो 71 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 72 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ के रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.4 मोल ऑफ
K2HgI4। तो रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन गिवन है 2HgI प्लस 2Ki से K2HgI4, ये रिएक्शन गिवन है। इसके मोल गिवन है कितने, 0.4 मोल है, और इसके मोल आपको फाइंड आउट करने, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री इसके 2 मोल कंजप्शन होते हैं, तो इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, यानी इसका 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, ऐसे समझ लो आप। तो इसके 0.4 मिल रहे हैं, तो नो डाउट इसके कितने होंगे, 0.8 मोल होंगे, तभी तो इस कंपाउंड के 0.4 मोल होंगे, क्योंकि 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, यानी इसके जस्ट हाफ बन रहे हैं। तो देखो यहां भी क्या बनना चाहिए, हाफ बनना चाहिए। तो Ki की कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 0.8। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। देखो 73 में आपको क्या दे रखा है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट, यानी आपको ट्रू स्टेटमेंट देखना है कौन सा है। पहला है ऑन कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन विथ एक्सेस ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कार्बन को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करना है, तो CO2 बनेगा। क्या CO2 का 11 ग्राम बनेगा, इसका कितना ग्राम दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है, तो इसके मोल कितने होंगे, 3/12, 1/4 मोल, तो इसके भी कितने होंगे, 1/4 मोल होंगे। ठीक है, इनटू ये तो इसके आगे मोल किसके, CO2 के, और इसका वेट भी कितना होगा, 1/4 इंटू CO2 का मोलिकुलर वेट 44, यानी 11 ग्राम क्या हो जाएगी, CO2 हो जाएगी। तो ऑन कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अच्छा ग्राम एटम बोल दिया, इट मीन्स ये आपको क्या दे रखे, मोल ही दे रखे हैं, ये आपको क्या गिवन है, मोल है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 3 मोल से इसका भी कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। तो वेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसका मोलिकुलर वेट 44, तो ये कितना हो जाएगा, 132 ग्राम है। जबकि ऑप्शन में कितना दे रखा है कि कितना बनना चाहिए, 11 ग्राम बनना चाहिए, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 6 ग्राम मैग्नीशियम गिव 0.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ एसिड। सेकंड क्या है, मैग्नीशियम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनती है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसके आपको दे के 6 ग्राम, तो मोल कितने हो जाएंगे, 6/24, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 24, तो ये 1/4 मोल हो जाएंगे। ये दे रखे हैं कि इतने बनने चाहिए, 0.5 मोल हाइड्रोजन के बनने चाहिए, जबकि बनने कितने, 1/4 मोल से इसका भी कितना मोल बनेगा, 1/4 मोल, यानी कि 0.25 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.5 मोल बनना चाहिए, इट मीन सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड, फॉर कंबशन ऑफ 4 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ CH4 16 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड, यानी कि CH4 का कंबशन करना है। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, CH4 का आप कंबशन करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 होगी। इसका वेट कितना दे रखा है, मेथेन गैस का 4 ग्राम मोलिकुल्स, यानी इसका ग्राम मोलिकुल्स का मतलब मोल, यानी इसके कितने मोल दे रखे, 4 मोल दे रखे। तो क्या ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 8 मोल होंगे, और 8 मोल का वेट कितना होगा, 8 इंटू 32, तो कितना हो गया, 6।
256 ग्राम के राउंड हो गया, मतलब कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो 256 ग्राम ऑब्टेन होना चाहिए, इतना रिक्वायर्ड होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा, जबकि रिक्वायर्ड कितना होगा 256 ग्राम। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फॉर कंबशन ऑफ 4 ग्राम मेथेन गैस, फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, मेथेन प्लस 2O2 से क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2। इसका 4 ग्राम दे रखे है, तो इसके मोल कितने आएंगे 4/16 यानी 1/4 मोल। तो इसके कितने होंगे 1/2 मोल, क्योंकि इससे दुगुने मोल बनेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अगर इसका 1 मोल कंजप्शन होता है तो ऑक्सीजन की कितने मोल कंजप्शन होंगे, 2 मोल कंजप्शन होंगे। तो 1/4 का 2 टाइम्स कितना हो गया 1/2 मोल किसके, O2 के। तो इसका वेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, वेट ऑफ O2 इक्वल टू 1/2 इंटू 32 यानी कि 16 ग्राम है। ठीक है, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 कंबशन ऑफ 4 ग्राम मेथेन 16 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जो फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, देखो 74 में क्या दे रखा है, the maximum mole of barium phosphate formed by reaction of 0.5 mole BaCl2, यानी BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो क्या बनेगा Ba3PO4 का होल ट्वाइस 2 प्लस NaCl। तो बेरियम के रिएक्शन को बैलेंस करना, आप जब भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करो तो आप रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस करना। तो देखो इधर बेरियम 3 है तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 3, फॉस्फेट इधर कितने हैं 2 है, तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 2, यहाँ पे 6 NaCl कर दिया। अब देखो बैलेंस है क्या, 3 बेरियम है, इधर भी 3 बेरियम है, फॉस्फेट 2 है, इधर भी फॉस्फेट 2 है, 6 क्या है सोडियम है और 6 ही क्या है क्लोरीन, तो 6 NaCl हो गया। इसके गिवन मोल कितने, इसके मोल कितने गिवन है 0.5 मोल और इसके मोल कितने गिवन है 0.2 मोल। अब देखो इसमें लिमिटिंग रेजेंट आपको फाइंड आउट करना, तो लिमिटिंग रेजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है, या इसको निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो लिमिटिंग रेजेंट आप कैसे निकालोगे, गिवन मोल 0.5 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 फुट नीचे कर दिया, यानी गिवन मोल अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये 0.167 आएगा। और इसका लिमिटिंग रीजन कैसे निकालोगे 0.2 अपॉन 2, ये 0.1 आ गया। तो देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, इट मींस ये क्या हो गया लिमिटिंग रेजेंट हो गया, LR इज लिमिटिंग रेजेंट। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया सोडियम फॉस्फेट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट, इसके मोल आपको निकालने हैं, तो इसके मोल किस पे डिपेंड करेंगे, लिमिटिंग रेजेंट पे। ये इसमें क्या हो गया एक्सेस रेजेंट, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद में भी इसके मोल रिमेनिंग रहेंगे। तो इसके मोल आप कैसे निकालोगे स्टोइकियोमेट्री से, 2 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 1 मोल बन रहा है, कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मोल, तो इससे कितने मोल बनेंगे, तो देखो 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/2 और गिवन मोल कितने 0.2, तो कितना बनेगा 0.1 मोल बनेगा, किसका बेरियम फॉस्फेट का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। 75 में देखो क्वेश्चन नंबर 75, वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस एट एनटीपी बाय रिएक्शन ऑफ 0.01 मोल आयोडोफॉर्म विथ सिल्वर, यानी कि ये आयोडोफॉर्म है, इसकी सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक एसिटिलीन गैस रिलीज होगी। ये 6AgI50 बना लेगा, ये गैस रिलीज हो रही है। अब आपको क्या दे रखा है 0.01 मोल दे रखा है इसका। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 1,
तो 1 से कितना बनेगा, इसका मोल बनेगा 1/2 मोल। गिवन मोल कितने, 0.001, तो इससे कितने बनेंगे 0.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके मोल बनेंगे 0.005। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो आ गई इसके मोल। वॉल्यूम एट एनटीपी क्या आएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी, तो मोल को आप अगर एनटीपी पर वॉल्यूम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 लीटर से या 22400 ml से। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 5/1000, ये तो आ गई मोल इंटू 22400, ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया इसका। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 5 का 10 में कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 का 224 में कितना जाएगा, 112 ml। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, 75 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 76 देखते हैं। सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन ignition of O2 with 4 ml hydrogen, 8 ml of uncombined oxygen was obtained, initially taken oxygen will be, यानी कि रिएक्शन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 से H2। हाइड्रोजन का आप कंबशन करोगे तो H2 का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को आपको बैलेंस करनी है स्टोइकियोमेट्री में, क्योंकि अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 4 ml, और क्वेश्चन में दे रखा है 8 ml ऑक्सीजन क्या रह जाएगी, रिमेनिंग रह जाएगी। यानी अगर इसका 4 ml कंज्यूम होता है तो इसका हाफ ml तो कंज्यूम होगा ना, इसके 1 मोल से इसका आधा मोल कंज्यूम हो रहा है, तो उसके 4 ml से इसका कितना ml कंज्यूम होगा, 2 ml कंज्यूम हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है 8 ml अनकंबाइंड रह जाती है, यानी इतनी रिमेनिंग रह जाती है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो इनिशियल कितना लिया होगा, इनिशियल आपने कितना लिया होगा, 10 ml लिया होगा, इसमें 2 ml क्या हो गया कंज्यूम, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 8 ml ऑक्सीजन। तो इसमें पूछा है कि इनिशियल आपने कितनी ऑक्सीजन ली होगी, तो आप कितना बताओगे, 10 ml। तो सेकंड ऑप्शन इज, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77, on combustion of 4 gram hydrogen with 4 gram oxygen, क्वेश्चन नंबर 77, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, H2। ठीक है, तो इसका कितना ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम, तो उसके मोल कितने होंगे, 4/2 कितने हो जाएंगे, 2 मोल, और इसके मोल कितने हो जाएंगे, 4/32, यानी 1/8 मोल हो जाएंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, देखो लिमिटिंग रिएजेंट तो यही रहेगा, कौन सा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, Lr है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आपको वाटर कितना बनेगा ये पूछे हैं, तो देखो 1/2 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 1, ये जस्ट दुगुना मोल बन रहा है ना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो 1/8 मोल से इसका कितना बनेगा, 1/4 मोल किसका, H2 का। तो इसका वेट पूछा है, तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू 1/4 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 4.5 ग्राम। किसका बन गया, 4.5 ग्राम वाटर का। क्वेश्चन नंबर 78,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड इट्स डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर लीटर, देन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1425 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि इसके मोल आपको रिक्वायर्ड करने, जब इतनी ऑक्टेन की डेंसिटी दे रखी, इतना वॉल्यूम दे रखा है, तो इसके ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मैंने मास निकाल लिया किसका, ऑक्टेन का। मास कितना है मेरे पास 1140 ग्राम। तो मास से मैंने मोल निकाल लिए किसके, ऑक्टेन के। तो कितने मोल आए मेरे पास 10 मोल। ऑक्सीजन के मोल निकालने, तो देखो 1 मोल ऑक्टेन का कंबशन करोगे तो 25/2 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। तो 10 मोल से इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 1 से 25/2 मोल रिक्वायर्ड हो रहे हैं, तो 10 से कितने होंगे, मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 25/2 इंटू 10। तो ये कितना होगा 125 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 78 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वेट ऑफ H2S रिक्वायर्ड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ 63.5 ग्राम कॉपर +2 फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कॉपर +2 की रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, H2S के साथ, तो ये CuS प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। इसका आपको मिनिमम वेट कैलकुलेट करना है। इसका वेट आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 63.5 ग्राम। तो इसका मोल कितना आ जाएगा, 63.5 अपॉन इसका एटॉमिक वेट भी इतना ही होता है 63.5, तो मोल कितना आ गया 1 मोल। अगर इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री H2S का भी कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल। तो मोल ऑफ H2S इज इक्वल टू 1। तो इसका वेट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ H2S इज इक्वल टू क्या, 1 इंटू इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 34, तो 34 ग्राम। तो H2S का जो वेट है मिनिमम वो कितना रिक्वायर्ड होगा, 34 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में आपको लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 को मैं रीड आउट कर लेता हूं। इफ 1.6 ग्राम SO2 एंड 1.5 into 10 की पावर 22 molecules of H2S are mixed in a container for the reaction दे रखी है, then which is true statement। तो 80 नंबर क्वेश्चन में रिएक्शन क्या दे रखी है, 2H2S प्लस SO2 से क्या हो रखा है 3S प्लस 2H2, ये दे रखी है। ठीक है, इसका कितना वेट दे रखा है, H2S की तो आपको मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो मोल आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में आप किससे डिवाइड करोगे, इसके एवोगैड्रो वैल्यू से। तो इसको मैं 6 × 10 की पावर 23 ले लेता हूँ। तो पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो 15 का 60 में 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो इसके मोल आ गए 1/40। इसके मोल कितने होंगे, तो SO2 के मोल कितने होंगे, मोल ऑफ SO2 है 1.6 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 64, 0, ये भी कितना हो गया 1/40। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो दोनों यहाँ पे क्या है लिमिटिंग एजेंट है, तो इस केस में कोई भी तो क्या रिमेन नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो इसमें दोनों के मोल क्या आगे बराबर आगे, जबकि सीट में क्या दे रखा है SO2 लेफ्ट बता रखा है, सॉरी हाँ मोल इक्वल आगे। अब अपन को पता करना है क्या लिमिटिंग रेजेंट, मैंने सोचा इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो लिमिटिंग रेजेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप मैंने भी बताया था गिवन मोल कितने H2S के 1/40,
अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1/80। इसमें आप एल आर निकालो, लिमिटिंग रीजन के लिए वैल्यू निकालो आप 1/40 अपॉन 1, ये आ गया 1/40। इनमें से कम कौन सा है? 1/80 कम है, इट मींस H2S क्या है? H2S यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक है। और SO2 यहाँ पे क्या है? एक्सेस रीजेंट है, जो रिएक्शन होने के बाद में भी क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। तो लेफ्ट कौन सा रहेगा? SO2, पूरा कंज्यूम क्या हो जाएगा? H2S। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखे SO2 इज लेफ्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। में देखो क्या दे रखा है, 10 ml हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में लेता हूँ CXHY, इसकी रिएक्शन बैलेंस करनी आती होगी सबको, X + Y/4 O2 से XCO2 + Y/2 H2। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। ऑन कंबशन ऑफ 10 ml हाइड्रोकार्बन, 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर वेपर वाज फॉर्म। हाइड्रोकार्बन का आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इसका 10 ml है, इसका 40 ml और इसका 50 ml। इसका कंबशन करोगे तो इतना और इतना ml CO2 और वाटर का रेस्पेक्टिवली बनेगा। देखो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, देखो इसके 1 मोल का कंबशन करते हो तो इसका कितना मोल बनता है? X। तो 10 का करोगे तो कितना है? इसका कितना बनेगा? 10x। तो इसका कितना बनेगा? 10x। और गिवन आपके पास कितना है? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मेरी बात आई समझ में? इसके 1 मोल का कंबशन करोगे तो CO2 का x मोल बनेगा। तो 10 ml का करोगे तो कितना बनेगा? 10x। और गिवन आपको क्वेश्चन में कितना है? 40। तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। ऐसे ही आप H2 के रिस्पेक्ट में देख लो, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? Y/2। तो 10 से कितना बनेगा? 10 × Y/2। और गिवन कितना है? 50। तो y = क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।